नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है ट्यूसडे यानी रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का दिन और अपने दोस्त सुरेंद्र रावत जी के रिक्वेस्ट पे आज मैं एक सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। सीरीज़ का नाम है बर्निंग बडी। आई है ये नेटफ्लिक्स पे। ये एक स्पेनिश सीरीज़ है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज़ की कहानी एक कत्ल की कहानी है। सीरीज़ की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पे एक कार में आग लगाई जा रही है और फिर कार के जलने की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कार में एक व्यक्ति भी हो सकता था जो कि अब जली हुई अवस्था में है। और पुलिस के सामने अब ये जानना एक चुनौती है कि ये जो लाश थी ये किस व्यक्ति की लाश थी। और थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि ये पेड्रो नामक व्यक्ति की लाश थी जो कि एक पुलिस अधिकारी था। तो अब ये जो मामला है और संगीन हो जाता है और सनसनीखेज हो जाता है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि पेड्रो के साथ आखिर क्या हुआ, किसने उसका कत्ल किया और उसकी लाश को यहाँ सुनसान जगह पे जला दिया। और यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ की जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल है और इसकी जो राइटिंग है, इसका जो डायरेक्शन है वो भी आपको इतना ही सिंपल दिखता है। दोस्तों देखिए, ये जो कहानी है इस कहानी में होना तो ये चाहिए कि एक ज़बरदस्त सस्पेंस होना चाहिए और फिर हमको ये भी पता चलना चाहिए कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है या फिर कुछ ट्विस्ट और टर्न होने चाहिए थे जिसको कि देख करके हमको मज़ा आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज़ को जब आप देखना शुरू करते हैं तभी आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, किन लोगों ने कत्ल किया होगा। और बुरी बात यह है कि आपका ये अंदाज़ा एकदम सही बैठता है। मतलब शुरू में ही आप ये जान जाते हैं कि कत्ल किसका हुआ, किसने किया, बस ये जानना रहता है कि कैसे किया। और आप इस सीरीज़ को जब देखेंगे तो बीच बीच में उसका भी हिंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो एक सस्पेंस होना चाहिए वो कभी क्रिएट हुआ ही नहीं और इसमें जो थ्रिल महसूस होना चाहिए वो भी आपको महसूस नहीं होता। और जैसा मैंने कहा, कोई ट्विस्ट और टर्न भी यहाँ नहीं है। और दोस्तों देखिए कि यहाँ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है ये भी बहुत ही मामूली तरीके से चल रही है। यहाँ केवल पुलिस अधिकारी कुछ लोगों से पूछताछ कर रही हैं और इसी से जांच आगे बढ़ रही है। देखिए, ये जो मामला है ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि जो बॉडी है वो पूरी तरह से जल चुकी है और पुलिस को ऐसा कोई पुख्ता सबूत ढूंढने से मिलता नहीं है, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। तो ऐसे में पुलिस को परिस्थिति जन साक्ष्यों पर अपना केस खड़ा करना है, जो कि एक मुश्किल काम होता है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ये दुश्वारियां हमको स्क्रीन पे दिखती ही नहीं है। बाद में कोर्ट का या कुछ दृश्य आता है जहां पर कुछ चीज़ों का उल्लेख कर दिया जाता है, CCTV फुटेज वगैरह का। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी स्लो है और काफ़ी स्ट्रेस्ड भी है। ये सीरीज़ को देखते हुए मुझे तो ये लग रहा था कि 8 एपिसोड आखिर क्यों खड़े कर दिए गए। इसकी कहानी तो 3-4 एपिसोड में निकल सकती थी। और यहाँ फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात होती है, जो रिश्तों की उलझन है उसकी बात होती है और उससे भी आप कोई कनेक्ट महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रिश्तों में वो गर्माहट, वो द्वंद्व, वो दुश्वारियाँ तो हमको दिखती नहीं है। बस यहाँ जो कुछ रिलेशनशिप हैं वो लस्ट के आधार पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। यहाँ जो भी कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ढुलमुल हैं और जो इनके रिलेशनशिप हैं वो देख करके काफ़ी उलझन होती है। अब कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रह रहा है
उसकी शादी किसी और के साथ हुई थी, बच्चा भी था उसका, लेकिन उसको प्यार किसी और से है। या फिर हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक दिन आता है और अचानक ही किसी को तलाक दे देता है, कोई किसी के साथ शिफ्ट हो जाता है, कोई किसी के साथ इंटीमेट होता रहता है, और मतलब बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, और फिर अब हम ढूंढते हैं कि शादी किसके साथ करनी है, और जिसके साथ शादी कर रहे थे वो किसी और के साथ इंगेज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देख करके बहुत ही बुरा लगता है, और किसी भी कैरेक्टर से फिर हम कोई जुड़ाव महसूस नहीं करते, उसके प्रति कोई सहानुभूति हमारे मन में नहीं आती है। दोस्तों, यहाँ लीड कैरेक्टर में आपको उर्सुला कोरबोरो दिखती है, और वो जो है इस सीरीज़ की सबसे कहिए कि अच्छी चीज़ है, एकमात्र अच्छी चीज़ है उनकी अदाकारी। उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है, ऑन स्क्रीन वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगी है। जो दूसरे कलाकार हैं वो भी अपनी जगहों पर ठीक है। तो 8 एपिसोड आए हैं, अभी 50 मिनट के आसपास के हैं, और यहाँ सेक्स, न्यूडिटी, गाली गलौज सब कुछ भरपूर है। कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती ही सेक्स और न्यूडिटी के सीन डाल दिए गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ओवरऑल दोस्तों, ये सीरीज़ कहीं से भी इम्प्रेसिव नहीं है, कहीं से भी इंगेजिंग, एंटरटेनिंग आपको नहीं लगती है, और ये सीरीज़ एक तरह से टाइम वेस्ट ही कही जाएगी, बिलो एवरेज मैं इसको समझता हूँ, और मेरी जो रेटिंग है वो है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।